अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फार्मा मेडिकोज़ में एक नए लेक्चर के साथ मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एरिथमिया को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। एरिथमिया को डिस्कस करने के बाद ही हम लोग इसका ट्रीटमेंट यानी कि इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और इसकी क्लासिफिकेशन पर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हार्ट की पिक्चर ड्रॉ की है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ग्रीन लाइन से मैंने शो किया है एक सीक्वेंस पाथवे, और ब्लू से आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ की है जिसमें मैं ये शो करूँ कि इट इज़ द रॉन्ग पाथवे। एरिथमिया में क्या होता है कि जब आपकी इम्पल्स बन रही होती है ना, तो जब इम्पल्स बनती है तो वो जब पास होती है नोड्स के थ्रू, ठीक है, नोड्स के थ्रू जब वो इम्पल्स पास होती है उसका पूरा एक सीक्वेंस होता है, एक पाथवे होता है कि उसी पाथवे से उसने पास होना है। एक नॉर्मल इंसान में होता है, बट एरिथमिया के केस में क्या होता है कि वो इम्पल्स एक तो बन भी रही है एक एबनॉर्मल तरीके से, यानी कि इम्पल्स जनरेशन भी एबनॉर्मली हो रही है, और एबनॉर्मल तरीके से जब इम्पल्स की जनरेशन हो रही है तो उसके बाद जब वो इम्पल्स आगे पास होती है, आगे कंडक्ट होती है, तो उसकी कंडक्शन भी एबनॉर्मल तरीके से होती है, जैसे ये यहाँ पर मैंने ब्लू लाइन से शो किया हुआ है। तो इन दोनों कंडीशंस को, इन दोनों कॉजेज़ को, इन दोनों सिचुएशंस को हम लोग एरिथमिया कहते हैं, जो यहाँ पर मैंने बुलेट पॉइंट से बताए हुए हैं कि एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन एंड एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन, यानी इम्पल्स बन भी एबनॉर्मल तरीके से बन रही होती है और उसके बाद जब वो इम्पल्स एबनॉर्मल बन जाती है, अब उसने आगे पास होना है, कंडक्ट होना है, तो उसकी कंडक्शन भी एबनॉर्मल तरीके से होगी। इन दोनों सिचुएशंस को हम लोग एरिथमिया कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ एरिथमिया। सबसे पहली टाइप ये है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया की यहाँ पर देखिए मैंने मीनिंग भी लिखी हुई है, हर टाइप के साथ मैंने उसको डिफाइन भी किया हुआ है। सबसे पहले टाइप आ गई हमारे पास टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया में क्या होता है, जब आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो। सेकेंड वन इज़ ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में आपकी हार्ट बीट बहुत स्लो होती है। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है इर्रेगुलर पैटर्न में, यानी उसका जो सीक्वेंस पैटर्न है ना कि कंडक्शन किस तरह से होनी है, वो कंडक्शन का पाथवे गलत होगा और हार्ट बीट भी फास्ट होगी। एट्रियल फ्लटर में आपकी हार्ट बीट तो फास्ट होगी लेकिन कंडक्शन का जो पाथवे होगा वो सीक्वेंस वाइज होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। देन इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है वो है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में आपका हार्ट रेट बहुत इंक्रीज होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ वेंट्रिकल्स की वजह से। देन लास्ट जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है जिसके लिए हार्ट को रेस्ट करना होता है दूसरी इम्पल्स स्टार्ट करने से पहले। सो इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर द हार्ट टू टेक रेस्ट और टू रेस्ट before begin to start next heartbeat. Students, now at the end we are going to discuss the symptoms of arrhythmia. यहाँ पर मैंने 4 main symptoms mention किए हुए हैं। पहला symptom है shortness of breath, सेकेंड है डिजीनेस, थर्ड है फेंटिंग और लास्ट है चेस्ट पेन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल से इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को डिस्कस करेंगे।